एक्सेल में आज हम यहाँ पे सीखेंगे मैच और इंडेक्स फार्मूला जो है ना, यहाँ पे इन दोनों का हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम सीखेंगे किस तरीके से इन दोनों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स और मैच को पहले हम समझेंगे इन दोनों का काम क्या है। देखो सिंपल हम समझेंगे इंडेक्स का यहाँ पे काम क्या है। इसका काम सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस वैल्यू को यहाँ से फाइंड करेंगे इंडेक्स से, तो ये सिंपल एज इट इज इसको यहाँ पे रिटर्न करेगा 45 इस तरीके से। यहाँ पे ये 45 एज इट इज यहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा, रिजल्ट हमें देगा, प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। वही अगर हम मैच में देखेंगे इसी 45 को ये फाइंड करेगा इसकी पोजीशन, खाली इसकी पोजीशन, यानी कि ये हमें 45 यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगा, यहाँ पे 45 को प्रोवाइड नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये खाली इसकी पोजीशन प्रोवाइड करेगा कि ये किस पोजीशन पर है। अब ये पोजीशन चेक कैसे करता है इसको समझना है। या तो ये रो के बेस पे चेक करेगा या तो कॉलम के बेस पे चेक करेगा इसको। अगर ये इसको रो के बेस पे चेक करेगा, देखो अगर ये इसको रो के बेस पे चेक करेगा तो ये रो फिर कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3। तो यानी कि अगर हम रो के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 3 आएगा। ठीक है, अगर हम इसको कॉलम के बेस पे ये चेक करेगा, अगर ये इसको कॉलम के बेस पे चेक करेगा, अगर ये इसको इस तरीके से कॉलम कॉलम के बेस पे चेक करेगा तो ये यहाँ पे कॉलम नंबर यहाँ पे 3 में आता है, यानी कि कॉलम नंबर 3 में आता है इस तरीके से। कॉलम नंबर ये 3 में आता है तो रो में भी ये 3 नंबर पे ही आता है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ये प्रोवाइड करता है, ये खाली जो है ना वैल्यू की पोजीशन हमें बताता है कि वो किस पोजीशन पे है। वैसे अगर ये अगर 78 को हमें देखना होगा तो इसमें जो है ना कॉलम की पोजीशन 1 है और रो की पोजीशन यहाँ पे इसकी जो है ना वो 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडेक्स फंक्शन। हम क्या करेंगे, इक्वल साइन यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, इक्वल साइन यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स। देखो इसको आराम से समझना है। इंडेक्स हमने लिखा, यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए हमें दो सिंडेक्स मिल रहे हैं, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। ये सिंपल है, नॉर्मल यूज है। तो यहाँ पे दूसरे वाले सिंडेक्स में हम जो है ना मल्टीपल रेंज का हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है एरे। हम यहाँ पे एरे लेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पे एरे लिया, डेटा रेंज लिया, कॉमा करेंगे और यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे 5 को कोई भी हम नंबर देंगे, कॉलम नंबर हम यहाँ पे कोई भी देंगे जिस डेटा को ये फाइंड करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, इस रेंज से इसको कॉलम नंबर 5 से डेटा को यहाँ पे फाइंड करना है। देखो इसने यहाँ पे क्या किया, 55 सिंपल इसने डेटा को यहाँ से फाइंड किया। यानी कि इसने क्या किया, यहाँ से इसने डेटा को 55 55 को इसने यहाँ से फाइंड किया, जो कि कॉलम के किस नंबर पे आता है, देखो 1 2 3 4 5, जो कि 5 नंबर पे आता है, जो कि हमने दिया था। अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर हम चेंज करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। हम 1 करेंगे, एंटर करेंगे, इस तरीके से आ गया 78। ठीक है, ये तो इसका एक तरीका है जो कि नॉर्मल है, एक रेंज पे काम करता है। अगर हमें मल्टीपल रेंज पे काम करना होगा यहाँ पे इंडेक्स में, जो कि इसका दूसरा सिंटेक्स था, तो यहाँ पे डबल कॉमा करना है, उसके बाद रेंज लेना है। जैसे कि मैं ये वाला रेंज ले रहा हूँ, हम बीच में से भी कोई भी रेंज ले सकते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको आराम से समझना है। इस तरीके से मैंने दूसरा रेंज ले लिया, कॉमा करेंगे, इस तरीके से मैंने ये वाला रेंज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट को क्लोज करना है। देखो कॉमा करेंगे, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, इस तरीके से कॉमा करेंगे, स्पेस करेंगे, यहाँ पे मैं कॉमा करता हूँ 1, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो इसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 102। इसको आराम से समझेंगे, 102 जो कि यहाँ पर है 10102। देखो इसको हम समझेंगे सही से, ये 102 कैसे आया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे रिजल्ट में क्या आया था, यहाँ पे रिजल्ट में आ गया था 102। और हमने यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये रेंज प्रोवाइड किया था कि इस यहाँ रेंज से हमें डेटा को फाइंड करना है। अब ये जो 2 है यहाँ पे, ये जो सबसे पहले 1 देखेंगे तो सबसे पहले 1 का मतलब यहाँ पे हमने 3 रेंज लिए थे, यानी कि रेंज नंबर 1 2 3। यानी कि हमें जो है ना रेंज नंबर 1 में 1 से डेटा चाहिए, इन तीनों में से हमें रेंज नंबर 1 से डेटा चाहिए। वो तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिखा। और ये 2 हमने क्या किया कि जो रेंज जिस रेंज से आप डेटा ले रहे हो, तो हमें वहां से कॉलम नंबर 2 से हमें यहाँ पे डेटा चाहिए 102। देखो अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, देखो 103 यहाँ पर आएगा। हम करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, इस तरीके से 3 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो 103 आ गया। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर हम कॉलम नंबर यहाँ पे चेंज करेंगे, कॉलम नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
कॉलम नंबर 2 का, इस तरीके से कॉलम नंबर 2 का यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं इंडेक्स का, जो कि एज इट इज हमें जो ना सिंपल हमें एज इट इज क्या करता है, एज इट इज हमें ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पर भी 1 करेंगे, देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी हम 1 करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखो इस तरीके से 101। अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पर हम 2 करेंगे, एंटर करेंगे, इस तरीके से 102। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे और यहाँ पे हम 2 करेंगे, देखें इस तरीके से एंटर करेंगे, इस तरीके से इसने यहाँ पे फाइंड किया। इसने क्या किया, कॉलम नंबर 2 से यहाँ पे जो कॉलम नंबर 1 है उससे हमें डेटा प्रोवाइड किया, यानी कि कॉलम नंबर 2, यानी कि ये जो है ना ये कॉलम नंबर 2 है, और यहाँ से हमें जो 1 है ये जो है ना कॉलम नंबर 1 जो है ना इसका डेटा हमने, इसका डेटा जो है ना यहाँ पे इसने प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स का जो है ना यूज कर सकते हैं। सिंपल ये डेटा को फाइंड करता है, एज इट इज ये रिप्रेजेंट करता है। और मैच क्या करता है, ये खाली जो है ना उसकी पोजीशन बताता है। देखो हम किसी की पोजीशन यहाँ पर हम चेक करेंगे, सिंपल हम इस तरीके से लिखेंगे मैच, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। अब सिंपल लुकअप एरे किसकी पोजीशन हमें चेक करनी है, जैसे कि हम 45 की पोजीशन चेक करेंगे। अब रेंज हमें लेना है, कहाँ से किस रेंज से करना है, इस रेंज से हमें इसको फाइंड करना है, इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर इसकी पोजीशन है। यहाँ पे कॉमा करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लेंगे, ठीक है ना। ये सिस्टम कमांड है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखिए अब ये बता रहा है कि 45 की जो पोजीशन है वो पोजीशन नंबर क्या है, वो पोजीशन नंबर 3 है। यहाँ पे 45 जो कि हमने रेंज लिया था, ये 1 2 3। इस तरीके से जो है ना मैच हमें सिंपल डेटा की पोजीशन हमें बताता है कि वो किस पोजीशन पे है। सिंपल ये जो है ना ये यहाँ पे मैच का काम ये है कि वो डेटा की हमें पोजीशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया इंडेक्स और यहाँ पे मैच। इंडेक्स का है सिंपल क्या करता है, ये यहाँ पे डेटा को, ये जो है ना इंडेक्स जो है ना वैल्यू को रिटर्न करता है, ये वैल्यू को रिटर्न करता है एज इट इज जैसा है। और मैच जो है ना सिंपल वैल्यू की हमें क्या करता है, यहाँ पे उसकी जो है ना उसकी लोकेशन हमें प्रोवाइड करता है कि वो किस लोकेशन पे है। क्लियर है, किस लोकेशन पे है वो लोकेशन हमें ये प्रोवाइड करता है, किस नंबर पर है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। ये रो के बेस पे और ये कॉलम के बेस पे यहाँ पे चेक करता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सिंपल समझेंगे। अब यहाँ पे जो हमें आज का जो टॉपिक था असल में वो है यहाँ पे इंडेक्स प्लस मैच। अब हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वल साइन जब हम इंडेक्स और मैच का यूज करते हैं ना, इसको सही से समझना है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स हमने लिखा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब सिंपल हमें रेंज लेना है, इस तरीके से हम ये वाला रेंज लेंगे। हम यहाँ से डेटा को फाइंड करेंगे, हमें यहाँ से डेटा को फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैच। हमने यहाँ पे मैच लिखा, यहाँ पे हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसका एड्रेस लेंगे जिस बेस पे हमें इसको चाहिए। कॉमा करेंगे, G9 का एड्रेस हमने ले लिया क्योंकि हमें इस रोल नंबर के बेस पे चाहिए जो कि यहाँ पे है, इंडेक्स के अभी नीचे है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रोल नंबर के रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 करना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यहाँ पे और सिंपल यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 78। देखो इसको समझना है, ये जो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे सिंटेक्स है ना, इसको समझना है। यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट है थोड़ा कम कर लेता हूँ, इस तरीके से मे बी ये सारा आएगा। देखिए यहाँ पे अब जो इंडेक्स और हमने यहाँ पे मैच फंक्शन लिया, देखिए इंडेक्स ने यहाँ पे काम क्या किया, इंडेक्स फंक्शन ने यहाँ पे क्या काम किया, मार्कस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेगा। ये मार्कस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेगा जो कि हमने यहाँ से लिया है, ये मार्कस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैच फंक्शन है, मैच फंक्शन ने यहाँ पे क्या किया है, ये जो है ना ये पार्ट जो है ना ये यहाँ पे क्या करता है, ये जो है ना पोजीशन फाइंड करेगा, किसकी पोजीशन फाइंड करेगा, यहाँ पे रोल नंबर की। ठीक है ना, ये पार्ट रोल नंबर की पोजीशन को यहाँ पे फाइंड करेगा। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये रोल नंबर की पोजीशन को यहाँ पे फाइंड करेगा जो कि यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि मैच का काम क्या है, मैच का काम सिंपल ये जो डेटा है, ये जो वैल्यू है ना, उसकी पोजीशन को फाइंड करता है कि वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन को फाइंड करता है कि वो कहाँ पर है। ठीक है ना। अब वैल्यू इंडेक्स यहाँ पे क्या है कि इस ये सिंपल जो है ना मार्कस को यहाँ पे हमें प्रोवाइड करेगा, ये हमें मार्कस को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। देखो जैसे हम एंटर करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे इस तरीके से 78 आ गया। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे 105, देखो मार्कस भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना,
मार्क्स भी चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो असल में हम इसके जरिए से कोई कोई सोचता होगा कि हम क्या करेंगे, हम वी लुकअप का यूज करेंगे इसके बदले में, क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन वी लुकअप में क्या है कि वी लुकअप जो है ना वो लेफ्ट से राइट काम करता है, इस तरीके से ही वो डेटा को फाइंड करता है लेफ्ट से राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब हम इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, तो ये लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी ये डेटा को यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर इसकी जो फॉर्मूला है इसको हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन का काम क्या है। इस वाले पोर्शन का काम है सिंपल मार्कस वैल्यू को रिटर्न करेगा ये। ठीक है ना, ये मार्कस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेगा। और मैच ने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे मैच ने क्या किया, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट रोल नंबर की पोजीशन को फाइंड करेगा। ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसको सही से समझो। ये वाला पार्ट जो है ना, ये रोल नंबर की पोजीशन को फाइंड कर रहा है यहाँ पे। ये वो रोल नंबर की पोजीशन को फाइंड कर रहा है। उस बेस पे ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, ये हमें जो ना मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। उस बेस पे ये मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम 106 लिखेंगे, 105 लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास जो ना यहाँ पे डेटा आएगा 101। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम मैच और इंडेक्स और मैच का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, किस तरीके से हम मैच और इंडेक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अलग से इंडेक्स का हमने समझा कि इंडेक्स का काम क्या, किस तरीके से ये डेटा को एज इट इज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइड करता है। मैच का काम क्या है, ये खाली जो है ना वैल्यू की पोजीशन हमें बताता है कि वो किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि हमें फ्लेक्सिबल बनाता है एज कम्पेयर टू ये जो वी लुकअप है ना, जो कि राइट से लेफ्ट जाता है और डेटा को फाइंड करता है। अब यहाँ पे इंडेक्स मैच का हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट से राइट भी डेटा को फाइंड करता है और यहाँ पे राइट से लेफ्ट भी डेटा को यहाँ पर ये फाइंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना इस यहाँ पे जो है ना इंडेक्स और मैच का हम जब यूज करते हैं ना, यहाँ पे इसको आप फिर से समझो। ये जो है ना यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन ने क्या किया, इस वाले पोर्शन ने क्या किया, मार्कस वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। सिंपल, ये वाला पोर्शन, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये मार्कस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, जो कि ये मार्कस है, इस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जो ये वाला मैच वाला पोर्शन है, अब इसका काम क्या है, इसने क्या किया यहाँ पे, इसने यहाँ पे ये पार्ट जो है ना रोल नंबर की पोजीशन को फाइंड कर रहा है। ये वाला रोल नंबर, ये जो रोल नंबर ये है, इसकी पोजीशन को फाइंड कौन कर रहा है, यहाँ पे इसकी पोजीशन को फाइंड यहाँ पे ये पोर्शन कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये वाला इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स मार्क्स वैल्यू को रिटर्न यहाँ पे एक तरीके से करवा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं।